हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम हमको बताएंगे एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के बारे में जो करोड़ों भारतवासियों के दिल में राज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नवयुग है, नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन सब कुछ अर्पण करके। ज़िद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। आज हमें एक नया भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है। जी हाँ, ये शब्द है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के। फैमिली, नरेंद्र मोदी का जीवन बहुत ही अभावों में बीता, फिर भी उनकी देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठता, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत ने उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचा दिया। उनका जन्म गुजरात की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में एक हिंदू गुजराती परिवार में हुआ था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सफलता जाति पाति नाम रुतबे से नहीं बल्कि एक इंसान के कामों की वजह से आती है। उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनका माँ का नाम है हीराबेन दामोदर दास मोदी और पिताजी का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी। उन्होंने बचपन में पिताजी को उनकी चाय की दुकान पे भी हेल्प की थी। फैमिली, बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया। वो देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 17 साल की छोटे से उम्र में अपना घर छोड़ दिया और पूरे देश की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद और भी उनके जैसे कई सिद्ध पुरुषों के आश्रमों की यात्रा की और वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। उनका कहना था, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है, हौसलों की मीनार है। और फिर 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था और तब वे फुल टाइम आरएसएस प्रचारक बन चुके थे। और वॉर से थोड़े पहले उन्होंने भाग लिया था एक अहिंसक विरोध में दिल्ली सरकार के खिलाफ, जिसके लिए उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। इंदिरा गांधी ने 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगा दी थी, जो कि 1977 तक रही थी। इस दौरान उन्होंने विरोधियों को जेल किया और उस समय मोदी जी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था गुजरात लोक संघ समिति का। कुछ दिनों बाद आरएसएस भी बैन कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। इस दौरान संघर्ष करते हुए मोदी बैंकरप्ट हो गए और उन्होंने एक बुक लिखी, संघर्ष माँ गुजरात, यानी कि गुजरात का संघर्ष। जब अडवाणी जी बीजेपी के प्रेसिडेंट बने, मोदी जी को बीजेपी का सेक्रेटरी बना दिया गया और फिर यूँ ही उन्होंने अपने आप को पार्टी के अंदर रहते हुए ग्रो किया, डेवलप किया और फिर उनकी स्ट्रैटर्जी ने बीजेपी को 1988 के इलेक्शंस जिता दिए। और फिर 24 फरवरी 2002 में मोदी जी ने आईएनसी को हराते हुए राजकोट में इलेक्शन जीत लिए। और फिर 27 फरवरी 2002 को एक दिन एक ट्रेन जला दी गई। वो ट्रेन अयोध्या से लौट रही थी, जिसमें बहुत से हिंदू तीर्थयात्री थे। मोदी जी इसे एक टेररिस्ट एक्ट बताते हैं और फिर इस तरह से स्ट्रगल करते करते 26 मई 2014 को हमारे मोदी जी बने पीएम ऑफ इंडिया। वो एक पहले पीएम थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद में जन्म लिया था। उन्होंने बहुत से नए कानून पास किए, जैसे कि 2014 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रद्द करके नीति आयोग बना दिया और फिर 3 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक मंथली रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया, मन की बात।
मोदी जी लॉन्च्ड उज्ज्वला स्कीम, जिसमें उन्होंने घरों में एलपीजी कनेक्शंस दिए और फिर 5 साल का सफल कार्यकाल के बाद 30 मई 2019 को वो फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बैन करवाया। आर्टिकल 370 जो कि दहशत, डर और आतंकवाद की वजह था, उसको भी जम्मू कश्मीर से हटवा दिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एज अ स्टेट ना रख के उनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। मोदी जी सालों के इलेक्शन एजेंडा था, सालों से जो अटका हुआ इलेक्शन एजेंडा जो हर गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी, दी राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया और मुस्लिमों को 5 एकड़ ज़मीन भी दी उनके मस्जिद बनवाने के लिए। सितंबर 2014 में उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलाया। मोदी जी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं। उनका कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का एजेंडा है अपनी इकोनॉमी, यानी कि अपने इंडिया की इकोनॉमी, डिफेंस सेक्टर और फ्रेंड सेक्टर को इम्प्रूव करना। इसके अंडर उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे कि वे सपोर्ट करते हैं लिबरलाइजेशन का। फिर उन्होंने काफ़ी सारी ट्रैफिक पॉलिसीज़ एंड ऑल हटा के इंडिया को लिबरल किया और बाकी कंट्रीज़ को एनकरेज किया कि वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें। वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं, जैसे कि यूएस, इज़राइल, नेपाल, जापान एक्सेट्रा, जिसमें हमने उनके नाम काफ़ी सारे अवार्ड्स भी हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, डिस्प्ले में बहुत सारे अवार्ड्स हमारे मोदी जी के नाम पर है और होंगे क्यों नहीं यार। आखिर उन्होंने डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी करके दिखा दी और उन्होंने जीएसटी भी लागू कर दिया, वन नेशन वन वोट वन टैक्स के अंडर। और अब इस समय कोरोना काल में भी उन्होंने एक सक्षम नीति और सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं और जन जन का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। और वो तो आपको बताइए जब उन्होंने हम सबसे दिए जलवाए थे, क्योंकि उस समय जब पूरी दुनिया डगमगा रही थी तब हमारा भारत जगमगा रहा था। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और इसी तरह के अलग अलग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल अ बेटर यू। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू, बाय बाय।